प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका है क्रम संख्या 55A। बच्चों, आज की कार्यपत्रिका हमारी दो हिस्सों में आती है, 55A और 55B। पहले 55A देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है, कक्षा 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 26 अगस्त 2021। और जो पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम और पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखेंगे यानी आपका नाम, और यहाँ पर आपके टीचर यानी शिक्षक का नाम। बच्चों, आज हम पाठ दोस्त की पोशाक से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए पाठ के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, जमाल साहब फिर नाराज हो गए। ख, नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्य में नाराज और माफ़ी दोनों शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। कुछ वर्णों जैसे क, ख, ग, ज, फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? नुक्ता। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है, जैसे नाराज, माफ़ी, राज, बाजार, फन आदि। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सही जगह पर नुक्ता लगाइए। देखिए, पहला है हजार। हजार में अगर हम नुक्ता लगाएंगे तो ज पे लगाएंगे। फरार में फ पर। मुफ्त में फ पर। और खबर में ख पर। ठीक है बच्चों, ये होता है नुक्ता लगाने का तरीका। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न 2। बच्चों, अब अपने मन से सोचकर नुक्ते वाले कोई 5 शब्द लिखिए। अब देखिए, 5 शब्द आपको, अगर आप चाहें तो किताब खोल के अगर आप देखेंगे पाठ दोस्त की पोशाक, इसी में आपको कोई 5 शब्द मिल जाएंगे जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो वो आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे अखबार, अखबार में ख पर लगेगा। बाजार में ज पर यानी ज पर। और क्या कह सकते हैं, मुफ्त में फ पर अभी लगाया था हमने। और भी आप शब्द अगर चाहें तो आपकी किताब में उस पाठ में मिल जाएंगे। दोस्त की पोशाक पाठ का नाम है। नंबर 3, दोस्त शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे राज, राज, राज का अर्थ है शासन करना और राज का अर्थ है रहस्य। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए, इन शब्दों को इनके अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे तेज और तेज। तेज का मतलब होता है चमक, यानी उसके माथे पर। इसमें बच्चों तेज में जैसे हम बना सकते हैं, उसके माथे पर एक अलग ही तेज है। ये हो गया पहला वाक्य। और तेज गति, वह घोड़ा तेज गति से दौड़ रहा है, हो गया। उसी तरह से नाज का मतलब अनाज और नाज का मतलब गर्व। नाज में हम लिख सकते हैं मुझे उस पर नाज है, और नाज, गाय सारा नाज खा गई। ठीक है, ये हो गए कुछ शब्दों के वाक्य में प्रयोग। चौथे नंबर पर आता, नसरुद्दीन आज अपनी अचकन के कारण काफ़ी परेशान है, इसलिए वह पाठ में आए कुछ शब्दों की सही वर्तनी नहीं पहचान पा रहे हैं। आइए नीचे दिए गए शब्द समूह में सही वर्तनी पहचान कर राइट का निशान ये वाला लगाइए और नसरुद्दीन की मदद कीजिए। देखिए, पड़ोसी, जैसे यहाँ पर हो गया पड़ोसी और यहाँ पर पड़ोसी, जबकि सही होता है पड़ोसी। उसी तरह से परिचय, परिचय, और सही होता है बच्चों हमारा परिचय। मोहल्ले, 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 तो सही जवाब होता है बच्चों ये मोहल्ले। मामूली, मामूली, मुमाली, तो सही जवाब होगा मामूली। ये हो गए हमारे बच्चों 4 क्वेश्चन पूरे। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। यह है ए पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। नसीरुद्दीन को अपनी अचकन से बहुत लगाव था। हम सभी को अपनी कोई ना कोई पोशाक पसंद होती है। बारिश के मौसम में आप कौन सी पोशाक पहनना पसंद करेंगे, उसका चित्र बनाइए और रंग भरिए। देखिए बच्चों, ये आपको जगह दे रखी है। अगर आप वर्कशीट में करते हैं इस काम को तो आप यहाँ से देख कर सकते हैं, वरना आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। जो मैंने आपको कॉपी बनाने के लिए कहा हुआ है, उसमें एक चित्र बनाना है अपने किसी मनपसंद पोशाक का, जो आप बारिश के मौसम में पहनना पसंद करेंगे। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को दोस्ती का महत्व बताइए तथा साथ ही ये भी बताइए कि पेड़ पौधे तथा जानवर भी हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। हम चलते हैं बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट यानी 55B पर। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं 55B ईवीएस की वर्कशीट है। क्लास 4 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 26 अगस्त 2021।
टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड, यानी हिंदी में अगर हम देखें तो आसपास। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम, और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। आज जो हमारी वर्कशीट है वो है यूनिट 6 से ओमानाज जर्नी, यानी ओमाना की यात्रा कैसी रही इसके बारे में। छुक छुक करती है जाती, सीटी भी है खूब बजाती। इस पंक्ति से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात। जी हाँ बच्चों, आज हम ओमना के साथ ट्रेन के सफ़र पर निकले और उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो हमें ट्रेन में सफ़र करते समय अपनानी चाहिए। पहला प्रश्न है बच्चों, संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए चित्रों निर्देशों से समझकर लिखिए कि हमें ट्रेन से सफ़र करते वक्त क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं संकेत बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं संकेत बॉक्स काफ़ी नीचे है, तो मैंने पेज को थोड़ा छोटा कर लिया। अगर आपको वीडियो में साफ दिखाई ना दे तो आप अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन में करके इसे देख सकते हैं। संकेत बॉक्स में बच्चों यहाँ पर है मास्क, इंतजार, सहयोग, कोविड, बैग, रुके, टिकट, दूरी, लाइन कतार या समय, देरी और ध्यान। तो टिकट काउंटर पर खड़े, किस चीज़ में खड़े, लाइन या फिर कतार में, ये आएगा बच्चों पहले पर। हम सीरियल नंबर उस हिसाब से डालते चलेंगे। और अपनी बारी का क्या करें, इंतज़ार, ये आएगा बच्चों दूसरे नंबर पर। फिर आता है अपना, सही स्थान पर ही रखें, क्या, बैग, तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा बच्चों, ट्रेन में सहयात्रियों की सुविधा और अपने सामान का ध्यान रखें, ध्यान आएगा बच्चों चौथे नंबर पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद के समय यात्रा करते हुए, किसके समय, कोविड के समय, तो यहाँ पर आएगा 5 नंबर। यात्रा करते हुए जरूर लगाएं, क्या जरूर लगाएं, मास्क, मास्क है बच्चों, हाँ ये रहा, मास्क जरूर लगाएं, ये आएगा 6ठे नंबर पे। इसके बाद सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों का क्या करें, सहयोग, 7वें नंबर पर आ जाएगा। और अपना अवश्य दिखाएं, क्या दिखाएं, टिकट, टिकट आ जाएगा बच्चों 8वें नंबर पर। तो इसी तरह से हमने 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हो चुके हैं। अब बचे बच्चों नीचे के 2, नीचे के 4। अपनी ट्रेन के डैश का ध्यान रखें, किसका, समय का। तो समय आ जाएगा ये किस पर, 8 हो चुके हैं अब तक, 9वें नंबर पर। और जी, ताकि डैश के कारण असुविधा से बच सकें, देरी के कारण, अगर देर हो जाए तो आप असुविधा से बच सकें, आ गया 10वें नंबर पर। इसके बाद आता है बच्चों, ट्रेन जब स्टेशन पर तभी उतरे में चढ़ें, ट्रेन जब स्टेशन पर रुके, तो ये आ जाएगा 11वें नंबर पर। और प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें, 12वें नंबर पर आखिरी को ऑप्शन। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा अगर वीडियो चला कर देंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों अंत में है इसमें प्रश्न नंबर 2, रेलवे स्टेशन पर देखने वाले कुछ दिशा निर्देश नीचे दिए गए, इन निर्देशों का सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 2, 3। तो जो जहाँ पर आएगा, ट्रेन के ट्रैक पर न जाएं। देखिए ट्रेन का ट्रैक यहाँ बना हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा पहले नंबर पर। यहाँ न बैठें, बैठने के लिए कहाँ पर है संकेत, ये रहा, तो ये हो गया दूसरे नंबर पर। और बचा हुआ तीसरे नंबर पर, स्टेशन या ट्रेन, स्टेशन पर या ट्रेन में थूकना मना है, तीसरे नंबर पर आ गया। अभिभावकों के लिए सुझाव बच्चों, ट्रेन यात्रा के समय बरती जाने वाली अन्य सावधानियों से बच्चों को अवगत कराएं। आप उन्हें समझाएंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे कि ट्रेन यात्रा के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों आज के वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।